ओम शांति। भक्ति में हर रोज़ सुबह परमात्मा को याद करके स्कूलों में प्रेयर करते थे कि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। और जब सतगुरु शिव बाबा ना हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने, हमारे भविष्य को परिवर्तन करने, हमें आदि मध्य अंत का राज समझाने सृष्टि पर आते हैं, तो वो जो हमने भक्ति में कहा उसे हम प्रैक्टिकल में अनुभव कर पाते हैं। अंतर मन से अज्ञान अंधियारा छट जाता है। आत्मा जो अपने आप को जड़ शरीर समझती थी, वो अपने अमरत्व की स्थिति को अनुभव कर पाती है। और इस दुनिया के अंदर जो भी विभिन्न बातों का राज है, जड़ और चेतन का राज है, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज है, वो सारा राज जब आत्मा को पता चल जाता है तो आत्मा कर्म अकर्म विकर्म के गुह्य रहस्यों को समझकर फिर विकर्म करने से बच भी जाती है। तो बाबा आकर हम आत्माओं की आत्म ज्योत जगाते हैं और इस संपूर्ण सृष्टि पर सचमुच का अंधियारा छटकर उजियाला लेकर आते हैं। तो आज की मुरली भी आज की दुनिया जो अंधियारे में है, उन दुनिया वालों को कैसे उजियारे में लेकर हमें जाना है, वो ईश्वरीय कार्य हमें कैसे करना है, वो विधि बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 17 जनवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोझरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोझरे में चलो। तो दिन और रात, रात और दिन, ये चक्र चलता रहता है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे, याद करो सतयुग में जब हम आत्माएं परमधाम से आई थी, तो एक ही दैवी धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। याद करो, द्वापर युग में मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है, अंत के भी अंत का जन्म। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूँ। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, अभी यह कलयुगी दुनिया है। हम जानते हैं, बुद्धि के तीसरे नेत्र से जानते हैं, अनुभव के साथ कहते हैं, सब अंधियारे में है। पहले पहले जब थी दुनिया तो कहाँ थे? सोझरे में। तो पहले सोझरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। जैसे जैसे बोलते जाएं वैसे वैसे वहाँ बुद्धि से हम पहुँच जाएं।
यही भारतवासी यानी यही आत्माएं जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असुल देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे, जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिश्त, हेवन, यह सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। याद आ रहा है? अभी तो भारत कंट्रास्ट, उसके कंपैरिजन में कहते हैं, वैसे नहीं है। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है और ये बेहद की बातें हैं। यानी आत्माएं अब अंदर से खाली हो गई हैं। अंदर का सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब क्षीण हो गया है। तो बाबा कहते हैं भारत प्राचीन और पवित्र धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। यह है अज्ञान अंधियारा। जब स्वर्ग में थे तो सोझरे में थे, आत्मा की ज्योत जगी हुई थी। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। कितने सारे नाम बाबा ने स्वर्ग के ले लिए, लिस्ट बनाएंगे ना आज सभी। अभी तो सब जीवन बंद में है। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई। ये जो कहानियां बताई हैं, इनका भावार्थ बाबा बताते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं था। यह तो सब है दंत कथाएं, गीता है मुख्य। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई है भारत में। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था, वही आत्माएं। भारतवासियों को यह पता नहीं है, न कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान। मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं, कहीं लिखा भी नहीं है ना। ये केवल शिव बाबा जब आते हैं तो ही हमें समझाते हैं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। यह भक्ति द्वापर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रालब्ध। ऐसे नहीं कि वहां भी यह ज्ञान चलता आता है। ज्ञान नहीं चलता है, ज्ञान की प्रालब्ध चलती है ना। तो बाबा कहते हैं यह जो वर्षा भारत को था, वह बाप से संगम पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं, क्या कहते हैं? हे पतित पावन, दुख हरता, सुख करता। किसका? सर्व का। इसलिए कहते सर्व का सदगति दाता, सब आत्माओं का। क्योंकि भारत खास, दुनिया आम, सब में 5 विकार है ना। तो पतित कैसे बने? विकारों के कारण। दुखी कैसे बने? विकारों के कारण। तो जब बाबा आते हैं, यानी पतित पावन, दुख हरता, सुख करता आते हैं, तो संपूर्ण सृष्टि की सर्वात्माओं का दुख दूर करते हैं, सबको पावन बनाते हैं और संपूर्ण सृष्टि पर सुख धाम स्थापन हो जाता है।
तो बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, सर्व का सद्गति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह स्वर्ग के मालिक थे, ये नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, आरती गाते हैं, लेकिन वो कौन थे, क्या करके गए, ये नहीं पता। पतित खंड माना झूठ खंड। झूठ यानी आत्मा है सच, और जब अपने आप को आत्मा शरीर समझती है तो झूठ। तो बाबा कहते हैं यह है झूठ खंड ना, सब अपने को देह समझते हैं। पावन खंड माना सच खंड, जो सतयुग में था। वहाँ हम आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करती थी। भारत पावन खंड था। यह भारत है अविनाशी खंड। केवल ये खंड है अविनाशी, जो कभी विनाश नहीं होता है। जब इनका यानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड थे नहीं, ये तो बाद में आए ना, वह सभी बाद में आते हैं। मनुष्यों ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है, शास्त्रों में लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वह फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है। कहते हैं ना 84 लाख योनियों में भी जाते हैं ना, तो सब योनियों में जाते हैं, ऐसे कह देते हैं। परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है ना, 84 लाख योनियां नहीं है जिसमें आत्मा हर जन्म के अंदर अलग अलग योनियां लेती है, ऐसा नहीं है ना। आत्मा जो मनुष्य की है वो हर जन्म में मनुष्य आत्मा ही बनती है, ये बाबा ने क्लियर किया है। बाकी 84 लाख वैरायटी है। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म है। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम, फिर भारत सुख धाम होगा। तो कितनी बार बाबा ने सृष्टि का चक्र बुद्धि में घुमा दिया है ना। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, याद आता है। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। नशा चढ़ता है। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे। स्मृति आ रही है ना सबको। फिर क्या हुआ, फिर से चक्र घुमाएंगे हम बुद्धि में। 2 युग बाद, सतयुग त्रेता के बाद फिर क्या हुआ, 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। वह भी कितने भारी मंदिर बनाए, बड़े बड़े मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे, है ना। कॉपी करते हैं ना। फिर कितना लूट कर ले गए हैं।
हिस्ट्री सुनते हैं तो पता चलता है ना कितना लूट कर ले गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम एक है बाहर की साहूकारी और एक है अंतरात्मा भी अंदर से संपन्न थी ना, तो कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी। तो फिर प्रजा भी वैसी थी, सब ऐसे ही थे। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है ना, कह सकते हैं बाकी है नहीं। बाबा ने समझाया है भगवान एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है ना। भक्ति में हमने भी कितनी बार बोला ईश्वर भगवान, परंतु ऐसे नहीं आता था कि वो हमारा बाबा है ना। वो इमोशंस तो नहीं जुड़ते थे ना। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं है, न कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी यह भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। शास्त्रों में सतयुग की आयु बहुत ज़्यादा कर दी है, तो बकैत उसके कारण बहुत दूर ले गए हैं। तो फिर आत्मा सोचती ही नहीं है उस बारे में। बाप आकर समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, भगवान एक है। मनुष्य किसी की भी सदगति नहीं कर सकते है ना। सदगति दाता एक है, भगवान एक है। कहावत है सर्व का सदगति दाता, पतितों का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। किसी की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना, बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। इस सारे ड्रामा का राज जो है बाबा समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। ये ऊंचे से ऊंचा काम केवल बाबा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? यह रावण। मनुष्य कह देते दुख भी ईश्वर ही देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरण नहीं करेंगे। इतना सुख कि बाबा की याद ही नहीं आती है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं बाबा कितने जन्म हमने लिए। बाबा कहते हैं मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे,
तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के नहीं है। यह है स्पिरिचुअल, रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है ततत्वम। हम भी शुरू में पावन थे, अंतिम जन्म में पतित बन गए, है ना। मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है। कौन से तन में? जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो सूर्यवंशी घराने की आत्माएं हैं वही पूरे 84 जन्म लेती हैं। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है, इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो। बाबा डायरेक्ट हमें कह रहे हैं। और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो। मरना तो सभी को है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बगैर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। याद आता है? गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो। सबसे पहले ऊपर से हम आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर आई, तो पहले पहले बाबा से हम बिछड़े। और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं, वो तो बाद में आते हैं ना, वो तो बाबा के पास रहते हैं ऊपर। सारा चक्र कैसे फिरता है, सो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारण नहीं करा सकते हैं उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती हैं, पुण्य आत्मा पापात्मा बनती है ना। तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए, है ना। अभी तो बच्चों को भी करा देते हैं, पहले जो बुजुर्ग होते थे वो ही जाते थे, गुरु करते थे, फिर वहाँ वो मंत्र लेते थे, नाम लेते हैं ना। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। तुम सबका मैं बाप, टीचर, गुरु हूँ। मुझे कहते भी हो, हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, कहते तो रहे परंतु बुद्धि में स्मृति नहीं आई कि ये वही है। अब स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाप भी
सत चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते हैं, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी अब क्या है, सारी नॉलेज है बाबा, सारी नॉलेज जानते हैं, नॉलेजफुल है ना, तो बाबा फिर हमें भी ज्ञान देते हैं और हमें भी सारी नॉलेज हो जाती है। तो तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना, वैसे भी छोटा सा बीज से प्लांट और फिर ट्री बनने में टाइम लगता है। ये तो बेहद का वृक्ष है। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को चक्र लेता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब का विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं। बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली। उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तो रावण राज्य में दुख है ना, तो इसलिए याद करते हैं, यहाँ सिमरण करते हैं। तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे? कहते हैं ना, हेवनली गॉड फादर। इस्लामी आदि जो भी है सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जिसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। क्लियर है ना? अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब, तो वह कहते हैं तो खुशी की बात है ना। स्वर्गवासी हुआ, फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? जब पितरों की पूजा करते हैं, है ना, तो फिर पापा कहते हैं उन्हें क्यों बुलाते हो, है ना, उनको फिर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? तो बाबा कहते हैं बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है? कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। बाप कहते हैं यह सब है गपोड़े, है ना, जा नहीं सकते ना, अभी तो परम धाम जा नहीं सकते। बाबा आए, है ना, अभी आ गया है, और फिर हम बच्चों को पवित्र बनाए, उसके बाद हम आत्माएं ऊपर जाएं। वापस कोई भी जा नहीं सकते, जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। समझाते हैं तो इस ज्ञान में कोई तकलीफ की बात नहीं है, जैसे भी बैठो कुछ भी करो। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते, वह सब है भक्ति मार्ग। यह सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं, ऐसे कोई देवता नहीं है। यह कोई देवताएं थोड़ी हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और
ज्ञान सितारे हैं, उन्हों की महिमा है। वह फिर कह देते सूर्य देवताएं नमः। उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर, यानी जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं ना, टिवाटे पर भी मिट्टी का दीवा जगाए, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं ना। आत्मा इतनी तमो प्रधान हो जाती है, जो जैसा कहता है वैसा करने लग जाती है। तत्वों की भी पूजा करते हैं, मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। जो कुछ भी आत्माओं को मिलता है वो तो भावना के आधार पर मिलता है और बाबा देते हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरा, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। वरदान है उपराम और एवर रेडी बन। उपराम और एवर रेडी है ना। उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले, सर्व कलाओं में संपन्न भव। 3 बातें हैं। पहले उपराम और एवर रेडी बनना है, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करना है, और फिर क्या बन जाएंगे? सर्व कलाओं में संपन्न। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। देखते हैं ना, हर कर्म कला होता है। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। कलाबाजी भी करते हैं ना, यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहाँ स्थित करने चाहो वहाँ स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से, ये कला आने से, बुद्धि को जब जहाँ चाहे स्थित करने वाली कला, इस कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो। ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय न जाए, तो ये अभ्यास करना है। स्लोगन है सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सच्चे स्नेही और सहयोगी, जिनमें ये 2 गुण हैं, सरलता और सहनशीलता, इजी नेचर, और टॉलरेंस पावर भी होना चाहिए। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जो परमात्म ज्ञानी बच्चे हैं
उन्हें ज्ञान का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। जो सच में ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे हैं ना, अभी से ही वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कर पाते हैं। ज्ञान अर्थात समझ, समझदार, हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। तो इस न्यारी प्यारी स्थिति का अभ्यास करना है। साथ साथ बाबा ने कहा एवर रेडी, उपराम स्थिति का भी अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी जग की जगाए
हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा।